सीजन 2024 वो पहला सीजन था जब आशुतोष शर्मा के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू की थी। लेकिन पंजाब के लिए खेलते हुए आशुतोष शर्मा ने कुछ मैच विनिंग इनिंग्स खेली और उसके बाद यहां पर बचे हुए सीजन में फाइटिंग स्कोर पुटअप किए, जिस वजह से आशुतोष शर्मा ने बहुत सारे फ्रेंचाइज की जो अटेंशन थी वो हासिल की। और जब मेगा ऑक्शन का दिन आया, पंजाब ने उनको रिटेन नहीं किया तो दिल्ली ने उनको 3.5 करोड़ के प्राइस के ऊपर परचेज करके दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किया। अब दिल्ली का पहला मुकाबला कल रात में खेला गया एलएसजी के अगेंस्ट, जहां पर एलएसजी ने 210 रन का टारगेट रखा और उस 210 रन के टारगेट को चेस करते में दिल्ली ने 7 रन के ऊपर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। दूर दूर तक यहां पर किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि यह मैच दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन यार वही वाली बात होती है ना कि सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग चीज है। और इंडियन प्रीमियर लीग में अगर आपको लीग जीतनी है या फिर अगर आपको मैचेस जीतने, फॉरेन प्लेयर्स के साथ साथ आपके यहां पर जो डोमेस्टिक सर्किट के खिलाड़ी हैं, जो इंडियन कोर है आपकी, वो चलनी बहुत जरूरी है। और कल का आप स्कोर कार्ड देखोगे अगर दिल्ली का, तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि इंडियन खिलाड़ियों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। आपके फाफ ने यहां पर 29 रन बनाए, लेकिन आपके अभिषेक पोरल 0 पे आउट हो गए। फिर आपके समीर रिजवी ने 4 बनाए, लेकिन अक्षर पटेल ने 11 में 22 किए। फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने आकर 22 गेंदों में 34 रन किए। उसके बाद आपके विपरज ने यहां पर महज 15 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेलकर आशुतोष शर्मा को यह भरोसा जताया कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम ये मुकाबला क्लोज ले जा सकते हैं और शायद जीत भी जाएं। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 बॉलों पे 20 रन की पारी खेलने वाले आशुतोष शर्मा ने पता नहीं कौन सा गियर बदला कि भाई बाकी बची यहां पर 11 गेंदों में उन्होंने आग लगा दी। मतलब 20 बॉलों पे 20 रन बनाने वाले वो खिलाड़ी 31 पे 66 रन बनाकर यहां पर मैच जितवा के लेकर गए हैं। और कल वो जो परफॉर्मेंस थी, दिल्ली ने पूरे 9 साल के बाद यहां पर 200 प्लस का स्कोर चेज किया है, वो भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि सामने खड़े थे जो दूसरे बल्लेबाज थे वो थे मोहित शर्मा। आखिरी बैटिंग पैर था यहां पर, आखिरी जोड़ी थी। उसके बाद अगर वो विकेट गिरता, और पिछली बॉल पे विकेट ऑलमोस्ट गिर ही गया था जब यहां पर आपके नदीम की बॉल पे आपने देखा था, शाहबाज की बॉल पे यहां पर ऋषभ पंत ने अपील की, स्टंपिंग मिस की, लेकिन वो बहुत क्लोज कॉल थी। भाई देखो, आईपीएल का ये जो मुकाबला था ये टोन सेट करता है आपके टूर्नामेंट की, और ये यहां पर हाइप जो अभी तक हम उतना ज्यादा देख नहीं रहे थे वो अब सेट जरूर कर देगा। हमने पहले दिन देखा था कि आरसीबी ने बड़े कंफर्टेबल तौर पे यहां पर केकेआर को हराया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर आरसीबी का भी मैच हाथ से ज्यादा दिख रहा था, लेकिन उनके कृणाल पांड्या ने उनको मैच में वापसी कराई थी और फिर बची हुई कसर यहां पर आपके विराट कोहली ने आकर बल्लेबाज के तौर पर पूरी कर दी थी। उसके बाद आपने देखा अगले दिन एसआरएच ने लास्ट ईयर जैसे बल्लेबाजी की थी उसमें और 4 चांद ऐड कर दिए हैं ईशान किशन को जोड़कर, और ईशान किशन ने पहले ही मुकाबले में 106 रन की वो पारी खेलकर अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि लोगों ने मुझे दरकिनार जरूर किया, लेकिन मैं अभी भी इंडियन टीम के स्पॉट के लिए लड़ाई लड़ने वाला हूं। उसके बाद अगला गेम था यहां पर सीएसके और चेन्नई का, और सीएसके और आपकी मुंबई का, और सीएसके ने हर बार की तरह यहां पर अपने होम एडवांटेज को यूज करते हुए अपना मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया। और 12 साल से लगातार जो प्रथा कंटिन्यू रखी है मुंबई ने, वो 13वें साल में भी जारी रखी और अपना पहला मुकाबला वो हार गए। लेकिन यार कल का जो मैच हुआ है यहां पर आपकी दिल्ली बनाम आपकी एलएसजी का, देखो दिल्ली के पास बहुत सारे रीजंस थे यहां पर एलएसजी के अगेंस्ट एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होने के, क्योंकि दिल्ली की मैनेजमेंट ने यहां पर ऋषभ पंत को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन ऋषभ पंत को ज्यादा पैसा चाहिए था, तो ऋषभ पंत ने बोला कि मैं रिटेन नहीं होऊंगा, और उन्होंने मेगा ऑक्शन में बैठने की यहां पर जिद बनाई और अल्टीमेटली बैठकर 27.5 करोड़ का जो ब्रैकेट था, प्राइस ब्रैकेट, उसको हासिल किया। एलएसजी के लिए खेलते हुए कल ऋषभ पंत ने 6 बॉलों पे महज 0, मतलब महज क्या, मतलब खाता भी नहीं खोला है। अपने पहले मुकाबले में यहां पर एलएसजी के लिए गोल्डन डक कहां यार, गोल्डन डक तो पहली बॉल पे आउट हो गया था, लेकिन हाँ डक बना के आउट स्कोर होकर चले गए वो। निकलस पूरन ने, मिचेल मार्श ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर खासी जिम्मेदारी ली और स्कोर को यहां पर 200 पार पहुंचाने में बहुत मदद की। लेकिन उसके बाद जब बारी आई एलएसजी की बॉलिंग की, तो यहां पर शुरुआत में ही आपके शार्दुल ठाकुर ने और आपके बाकी गेंदबाजों ने कमर तोड़ दी थी, सिद्धार्थ वगैरह ने। लेकिन जब बात आई यहां पर मिडिल ऑर्डर को चकनाचूर करने की, खत्म करने की, तो वहां पर एलएसजी ने हथियार डाल दिए। और मेरे हिसाब से स्पिनर को जिस तरीके से खेला यहां पर आपके आशुतोष ने और आपके बाकी खिलाड़ियों ट्रिस्टन स्टब्स वगैरह ने, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। वो 13वें ओवर से लेकर जो 17वें ओवर तक एक तरफा मार मारी यहां पर विपरज ने और आशुतोष ने, उस चक्कर में यहां पर एलएसजी के हाथ से मैच फिसलता चला गया। मतलब एक टाइम पे एक वन साइडेड विक्ट्री जो लग रही थी एलएसजी के लिए, वो कब टर्न अराउंड हो गई टेबल और कब यहां पर आपकी डीसी ने हाथ मार लिया पता भी नहीं चला। लेकिन देखो यही है एसेंस आईपीएल का, जहां पर आपको आशुतोष जैसे, शशांक जैसे, आपके विपरज जैसे, या फिर उस दिन हमने देखा था कि
हमने मुंबई इंडियंस के एंड से आपके पुथुर को देखा था गेंदबाजी करते हुए, उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट लिए थे, विघ्नेश पुथुर। तो ये सारे खिलाड़ी यहाँ पर आपने तराशे हैं, ये सारे खिलाड़ी आपने फाइंड किए हैं। ऐसे ही आपको बुमराह मिले थे, ऐसे आपको हार्दिक पांड्या मिले थे, और ऐसे ही आपने बाकी खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए। तो आईपीएल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आईपीएल यहाँ पर टैलेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आप मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग नेटवर्क अगर आप देखोगे, मुंबई ने यहाँ पर बुमराह खोजे, मुंबई ने यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या खोजे, कृणाल पांड्या खोजे, उसके बाद आपने यहाँ पर विघ्नेश को अभी खोजा है। तो मुंबई इंडियंस आपकी ऐसे ही फ्रेंचाइज है जो स्काउट करके बेटर प्लेयर्स बनाती है। आप देखोगे दिल्ली ने भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी ढूंढे हैं, और उसमें लेटेस्ट नाम जो जुड़ेगा वो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके विप्रेस का जुड़ेगा। विप्रेस ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी किया कर, नोबडी थॉट के इस तरीके से भी दिल्ली का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बैट कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे उस वक्त मिचेल स्टार्क थे, कुलदीप यादव थे, मोहित शर्मा थे, तो बैटिंग उसके बाद थी नहीं। लेकिन विप्रेस ने जो 15 गेंदों में यहाँ पर 39 रन की पारी खेली है, जिस अंदाज में वो पारी खेली है, उससे डीसी ने एक तरफ से मतलब टर्न अराउंड कर दी सिचुएशन। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर मानूंगा मैं यार, इन विकेट्स पे आप अपने बॉलर्स को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इन विकेट्स के ऊपर आप अपने बॉलर्स को कुछ नहीं दे रहे हो फाइट करने के लिए, कंपीट करने के लिए। आज के मैच में अगर आप देखोगे, अगर आपका एवरेज स्कोर 200 बन रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी गलती हो रही है। मतलब पहले मैच में भी बन रहा था स्कोर 200 प्लस, वो तो कृणाल पांड्या के स्पेल ने वहाँ पर वो उस मैच को और उस स्कोर को कम पे रोक दिया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि एसआरएच वर्सेस राजस्थान के मैच में भी आपने 280 प्लस स्कोर रखा, और वो ऑलमोस्ट चेज हो जाता अगर शुरुआत के विकेट ना गिरे होते तो। लेकिन आज दिल्ली की इस विक्ट्री ने भाई थोड़ा सोल सेटिस्फाई किया है। दिल्ली ने यहाँ पर आज केएल राहुल को मौका नहीं दिया। केएल राहुल आने वाले मुकाबलों में खेलेंगे फॉर श्योर। लेकिन हाँ, एलएसजी ने जो सोचा होगा कि भाई इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी हम नहीं जीत पाए हैं, ऋषभ पंत से सवाल किए जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स रोटेट किए, और उनकी खुद की परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में जैसी आई है, उसके बाद भाई गोयनका जी ने जिस तरीके से यहाँ पर लास्ट ईयर केएल राहुल को आड़े हाथों लिया था, सबके सामने बेइज्जत किया था, आई होप ऐसा कोई सीन ना देखने को मिले हमें आने वाले इस पूरे बचे हुए सीजन में, जहाँ पर आपके ऋषभ पंत को देख रहे हो कि संजीव गोयनका उनको यहाँ पर सबके सामने सुना रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन, बट येस, वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। 3 दिन में आईपीएल ने यार ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका जो एक कहते हैं ना, जो एक मोमेंटम है वो सेट कर दिया है। कल के मुकाबले तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक अलग टोन सेट कर दी टूर्नामेंट की। और अब जब बाकी टीमें आएंगी, खेलेंगी, जब पंजाब आएंगी आपकी, तब देखने में और मजा आएगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट येस, कल जो मैच जीता यहाँ पर दिल्ली ने, वो मेरे ख्याल में जिस तरीके से जीता है और जिन खिलाड़ियों के साथ जीता है, वो प्रूव करता है कि आपकी टीम में इंडियन प्लेयर्स होना और अच्छे इंडियन प्लेयर्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे बच्चों बताओ कि डीसी और एलएसजी आपके हिसाब से कितने यहाँ पर पॉइंट्स टोटल कलेक्ट कर पाएंगे, और डीसी आपको टेबल में कहाँ फिनिश करती दिख रही है। अगर अभी तक आपने यहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। बट येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सीजन। लेकिन दिल्ली ने भाई अब होप्स तो हाई कर दिए। होपफुली यहाँ पर मुंबई के बाद दिल्ली थोड़ी खुशी दे पाए, बिकॉज दिल्ली इज़ माई सेकेंड होम। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर दिल्ली के एंड से हमें कुछ अच्छी इनिंग्स देखने को मिले। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। कल मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ और नए मैच डिस्कशन के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।